जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है प्रोफेसर अहमद साहब के बारे में बताऊंगा। अब प्रोफेसर अहमद साहब जो हैं, आपको पता है, कैडेट कॉलेज पिटारो में उन्होंने जो है वो 37 या 38 इयर्स जॉब किया है। मेरा ख्याल है काफ़ी रिकॉर्ड जॉब है। उसकी वजह ये है कि उनको अपनी रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन जो है 2 ढाई साल या 3 साल के करीब जो है उनको एक्सटेंशन मिली थी। तो उनको मज़ीद एक्सटेंशन भी मिल सकती थी, लेकिन अपने हालात की वजह से मज़ीद वो उसको जारी नहीं रख सकते थे। अब प्रोफेसर अहमद साहब से मेरे जो ताल्लुकात हैं वो इतने ही अरसे पर मुहित हैं कि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था 1977 में, तो प्रोफेसर अहमद साहब ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था 1975 में, तो वो मेरे से 2 साल पहले कॉलेज में मौजूद थे। और मेरी उनसे जो पहली मुलाकात हुई कॉलेज में, वो भी बड़ी, जैसे पंजाबी में कहते हैं, वखरे टाइप की मुलाकात थी। वो इस तरह थी कि मैं जब कॉलेज में आया तो मुझे उस वक्त जो है, जो स्टाफ क्लब होता था उसके अंदर वहाँ पर बैचलर्स रूम उन्होंने बनाए हुए थे। हर बैचलर जो कॉलेज का टीचर था उसको एक एक कमरा देते थे अलग अलग। तो मैंने भी वहीं आया था, मेरा पहला ही दिन था। तो शाम को मैं वहाँ पर जो है, स्टाफ क्लब भी होता था, तो मैं वहाँ पर बैठा था और मेरे साथ और टीचर्स जो थे वो कॉलोनी से भी आते थे। तो थोड़ी देर के बाद क्या देखता हूँ कि वो, मैंने देखा कि कुछ टीचर्स जो है वो आए स्पेशली मेरे से मिलने के लिए। अब उनमें अहमद साहब थे और चीमा साहब भी थे। तो मुझे शायद अहमद साहब ने ही बताया, और साथ में जो है नकवी साहब थे, फिज़िक्स के एक और टीचर, तो वो भी थे शायद। और कोई और टीचर्स भी थे चीमा साहब और अहमद साहब के साथ, अजीज़ साहब भी शायद थे। तो अहमद साहब ने स्पेशली मुझे बताया कि भाई ये चीमा साहब जो हैं हमारे फिज़िक्स के टीचर हैं, जावेद इकबाल चीमा साहब, और ये स्पेशली आपको देखने आए क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर जो है कोई भी हिंदू आज तक नहीं देखा है। तो मुझे देखा, नीचे से पाँव से लेकर और ऊपर सर तक देखने लगे। जय मैं बड़ा हंसने लगा। मैंने कहा भाई क्या देख रहे हो? कह लगे यार मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे में और हमारे में कोई फ़र्क तो नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने क्या समझा हुआ था कि कोई जो हिंदू या मुसलमान होने से जो है उनमें कोई देखने में या जिस्मानी तौर पर या वैसे कोई फ़र्क होता है क्या? मैंने मैंने अपने दिल में सोचा। मैंने कहा भाई, उनसे तो मैंने नहीं कहा, लेकिन मैंने ये कहा कि भाई मैं चूँकि एक हिंदू के घर में पैदा हो गया तो मैं हिंदू हो गया, तो इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, ना मेरा कोई कसूर है। तो इस तरह से हमारी दोस्ती का आगाज़ हुआ अहमद साहब से। अब अहमद साहब की खूबियाँ जो है मैं आपको क्या बताऊं, जितने भी पिटारियंस हैं वो बखूबी वाकिफ़ हैं। कॉलेज के जो है सबसे ज़्यादा हर दिल अजीज़ टीचर, अब जो फेवरेट टीचर्स हैं उनमें तो हर बच्चे की अपनी अपनी पसंद होती है, कोई किसको पसंद करता है, कोई किसको पसंद करता है। लेकिन आप इस बात से एग्री करेंगे कि अहमद साहब का नाम उनके टॉप टीचर्स में होता है जिन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसमें प्रोफेसर अजीज़ साहब जो हैं वो भी शामिल हैं, आपको पता है। और भी टीचर्स, और बहुत टीचर्स हैं जिनको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अहमद साहब जो है उनमें खूबियाँ जो है बहुत ज़्यादा सिंसियर और लॉयल आदमी हैं, आपको पता है। और मैंने तो ज़िंदगी में कभी उनको कोई बनावट या कोई झूठ या इस तरह की बात नहीं है। बहुत ही, मैं कहता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं मैं बड़ा फ़ख्र करता हूँ उन पर। और आपको दोस्तों के सर्कल के बारे में पहले ही मैंने बताया था, जो वाहिद बख्श साहब के बारे में मैंने वीडियो बनाया था उसमें, कि हमारे दोस्तों का टोला एक होता था जिसमें अहमद साहब होते थे, वाहिद बख्श साहब होते थे, और जो है वो अपने चीमा साहब भी होते थे, अजीज़ साहब भी होते थे, डॉक्टर शब्बीर भी होते थे। तो इनको मैंने आपसे बताया था कि हम में से अक्सर 5 दोस्त साथ होते थे। तो डॉक्टर सॉरी प्रिंसिपल जो है कमांडर इसराउल्लाह साहब ने हमें 5 मस्केटियर्स का जो है वो लक़ब अता कर दिया था। तो अहमद साहब के साथ बहुत आना जाना बाहर होता था, बहुत अल्लाह गुल्ला होता था। वाहिद बख्श साहब के साथ भी कढ़ाई गोश्त खाने जाते थे, जामशोरो हैदराबाद मूवीज़ देखने जाते थे। और वाहिद बख्श साहब के साथ शाम को जो है वो
वॉक भी होती थी 40 मिनट की। उसमें अक्सर जो है वो कॉलेज के आखिरी काफ़ी साल जो है 20 साल तक तो मैं, अहमद साहब और वाहिद बख्श साहब ही होते थे, बाकी दोस्त बिछड़ के आगे पीछे हो गए थे। तो ये शाम को हमारा टाइम फिक्स होता था, शेख साहब शाम को नींद करके उठते थे तो आते थे और अहमद साहब को अपने साथ लेकर आते थे, और वहाँ से फिर मुझे घर के बाहर मैं इंतज़ार कर रहा होता था तो मुझे भी आवाज़ देते थे या फ़ोन करते थे। तो इकट्ठे हम जो है 40 मिनट, तकरीबन 45 मिनट वॉक करते थे। उसके बाद शेख साहब के घर पर जाकर बाहर वहाँ लॉन में बैठते थे। तो ये हमारी ज़िंदगी का रेगुलर फीचर था और बड़ा एंजॉय करते थे। बहुत ज़बरदस्त लाइफ गुजारी हमने। मैं तो पिटारो में 35 साल रहा। शेख साहब जो है वो 33 ईयर्स के करीब रहे, अहमद साहब 37-38 साल रहे। तो ये हमारी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत पीरियड था। और अहमद साहब से दोस्ती जो है, न सिर्फ मेरी अहमद साहब से दोस्ती थी, लेकिन मेरी फैमिली जो है, मेरी वाइफ जो है वो अहमद साहब की वाइफ से बहुत ज़्यादा अटैच थी। और मैं अगर कहूँ कि पिटारो में मेरी वाइफ के सबसे ज़्यादा किससे ताल्लुकात थे, तो उसमें अहमद साहब की वाइफ का नाम जो है मेरा ख्याल है नंबर 1 पर आएगा या टॉप पर आएगा। और वाहिद बख्श साहब की बेगम के साथ भी उनके ताल्लुकात इसी तरह बहुत ज़्यादा था। इनके टोला था आपस में, ये भी जैसा हमारा 5 दोस्तों का टोला था, तो इन लेडीज़ का भी आपस में एक सर्किल बना हुआ था। और ये अपना सारा वक्त जो है इकट्ठे बैठकर बातें और सारे कॉलेज का और ये कुछ। अब अहमद साहब की और ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मुझे जितना पता है वो मैं आपसे शेयर किए देता हूँ। कितने अच्छे टीचर थे ये तो आपको पता है, कितनी अच्छी ड्यूटीज़ कॉलेज में उन्होंने की। शहबाज हाउस के हाउस मास्टर रहे, फिर उसके बाद कासिम हाउस के हाउस मास्टर रहे, असिस्टेंट हाउस मास्टर रहे, मेसिंग ऑफिसर रहे। एज ए टीचर, एज ए गाइड, एज ए मेंटर जो उनका रिकॉर्ड है, और उनका जितना टाइम है और बच्चे जितना उनसे प्यार करते हैं पिटौरा के, वो आप सबको पता है, किसी से भी आप पूछ लें। तो उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तादाद, जब मेरे स्टूडेंट्स की तादाद ही इतनी ज़्यादा है, तो जो अहमद साहब के स्टूडेंट्स की तादाद है वो डेफिनेटली मेरे से तो काफ़ी ज़्यादा होगी। और अहमद साहब तो क्लास से बाहर ही हर जगह पर बच्चों को पढ़ाते थे। क्लास पीरियड ख़त्म हो जाए तो पढ़ाते थे। हमसे अपने पीरियड्स मांग मांग कर पढ़ाते थे। मेरे से रिक्वेस्ट करते थे यार एक पीरियड दे दो, फिर शेरवानी साहब को कहते थे यार एक पीरियड दे दो। तो बच्चे बाहर से, अंदर से हमें हाथ जोड़ते थे कि कहते थे सर नहीं देना। सुबह से 4 पीरियड मुसलसल जो है हमें ये मैथमेटिक्स पढ़ा रहे, खुदारा आप इनको अपना पीरियड नहीं देना, वरना ये हमें पढ़ा पढ़ा के। और उनके जो बाकी चीज़ें जो मशहूर हैं उनका मैं ज़िक्र यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चों को पता है जिनको मैथ्स पढ़ाते थे कि अहमद साहब जो गुस्सा करते थे तो प्यार में उनका स्टाइल जो क्या था। अब मैं उसमें वर्ड तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कभी कहते थे कि वर्टिकल है, कभी कहते थे हॉरिजेंटल है, कभी कहते थे फ्लाइंग है। तो उनका गुस्सा जो है उसमें भी बहुत शदीद जो है वो प्यार होता था। और अहमद साहब की ज़िंदगी जो है वो तो बड़ी स्ट्रगल है। सेल्फ मेड आदमी थे। उनके वालिद साहब जो है, उनके 2 भाई हैं, और जो हैं बड़े भाई तो जो है वो काफ़ी वेल ऑफ हैं, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में उनका जॉब था। छोटे भाई जो है इनकम टैक्स में थे। बहनें हैं। अहमद साहब ने सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। उनकी वालदा से भी हमारा काफ़ी आना जाना और बड़ा अच्छा वक्त पास हुआ। बड़ी मेमोरीज़ हैं। अहमद साहब बड़ी मेहनत की है 12वीं क्लास के बाद भी, पहले भी जो है, और फिर उन्होंने किस तरह से एमएससी मैथमेटिक्स किया, किस तरह से पिटारो में उनको जॉब मिला। तो सारी ज़िंदगी उनकी स्ट्रगल में गुजरी है, बड़ी मेहनत की है और बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजारी है। अब उनका कुछ अर्सा पहले जो है वो उनकी बेगम का इंतकाल हो गया। अब उनका ज़िक्र करते हैं तो हमें बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। तो मैं मज़ीद उसका ज़िक्र करके, या अहमद साहब जब ये वीडियो देखें तो मैं उनको जो है कोई मज़ीद जो है अफसरदा नहीं करना चाहता। बहरहाल अभी कुछ अर्सा पहले उनका, साल 1.5-2 साल पहले उनकी इंतकाल हुआ है। और वो आखिरी जो लम्हात उनके साथ उनकी ज़िंदगी के गुज़रे वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थे। उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं और उनका इंतकाल जो है कैंसर की वजह से हुआ था। अब आपको पता है कैंसर जैसी बीमारी होती है तो उससे जो लोग गुज़रे हैं या जिन्होंने फेस किया है अपने किथ एंड किन और अपने करीब रिलेटिव्स को, तो और फिर अहमद साहब जैसे सिंसियर और डिवोटेड बंदे के लिए ये टाइम जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इन्होंने बड़ी बहादुरी से जो है उसका मुकाबला किया। और अब इस वक्त जो है वो
हैदराबाद में रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनका ज़ाती घर है हैदराबाद में। लेकिन अब उनके साथ जो है एक और बात जो बीती है वो ये है कि उनके दो बेटे जो हैं वो तो न्यूजीलैंड में हैं, बेटी भी न्यूजीलैंड में है, और बड़ा बेटा जो है वो एक बेटा यहाँ हैदराबाद में रहता है, लेकिन वो भी अलग ही रहता है। और अहमद साहब जो हैं वो अकेले जो हैं वो इस वक्त अपने घर में रहते हैं और अपना टाइम इस तरह से वो गुजारते हैं कि बच्चों को जो है अपने घर पर वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो हमने तो काफ़ी कहा है कि भाई वाहिद बख्श साहब का कॉलेज वो ज्वाइन कर लें, लेकिन उनका अपना स्टाइल है, उन्होंने ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारी है। तो ये बातें हैं अहमद साहब की। अहमद साहब के बारे में और किस्से या बातें आदमी जितनी भी बताए वो तो कभी भी कम नहीं होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अहमद साहब जो है बड़े बहादुर आदमी हैं, बड़े ही हार्ड वर्किंग आदमी हैं, बहुत लायल, बहुत ही सिंसियर फ्रेंड है, बहुत अच्छे बाप हैं, और उनका प्यार अपने बच्चों के लिए, अपनी बेगम के लिए हमेशा मिसाली रहा है, दोस्तों के दोस्त रहे हैं। और अहमद साहब का घर है एक ऐसा घर था, या वाहिद बख्श साहब का घर है, और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ या शेरवानी साहब का घर है कि मैं बेधड़क जाकर वो घर पर हों या ना हो तो उनकी बेगमात से जाकर कह सकता था कि भाभी ये बनाओ या चाय बनाओ या खाना बनाओ या ये भी हो। तो और अहमद साहब से तो बहुत ज़्यादा फ्री थे, और अहमद साहब से, वाहिद बख्श साहब से या शेरवानी साहब से या और भी जो हमारे दोस्त हैं। तो अब अहमद साहब के बारे में दोबारा भी कभी जो है और ज़्यादा जिक्र करेंगे। मैंने काफ़ी बातें आपसे कर ली हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अहमद साहब के बारे में पसंद आएगा। अपने कमेंट्स में बताइएगा, और कुछ आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। इसी तरीके से इस सिलसिले के तहत मेरे आने वाले वीडियोस जो हैं वो अगला वीडियो अख्तर साहब के बारे में बनाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मेरे और जितने भी जिन लोगों के साथ भी मेरा वक्त गुजरा है, जिनमें प्रोफेसर तारिक मुस्तफ़ा ख़ान हैं या प्रोफेसर अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं या और जितने भी टीचर्स हैं, उनके बारे में एक एक करके जो है मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब आप कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, कमेंट्स अपने लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लव यू ऑल।